24 नवंबर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 24 नवंबर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 24 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 नवंबर को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। पूरे पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैंने ऑलरेडी पेपर में टिक कर लिए हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। यहां पर पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं 43 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। टाइमिंग है, समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 24 नवंबर को सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में QR कोड है वो आप देख सकते हैं दोनों साइड में। और कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का ये पेपर है आपके, जो 24 नवंबर को होने वाला है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है और पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं 1004 और सामान्य अनुदेश है। इनको आपको जरूर फॉलो करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। तो यहां पर रोल नंबर अंकों में, यहां पर शब्दों में यह आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार है वो भी अंकित है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका जो अंक भार है वो अंकित है। तो इसमें आप सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा 24 दिसंबर। ऑलरेडी मैंने सभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वाले हैं, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने टिक कर लिए हैं। तो पूरा पेपर है वो आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। के बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा जो प्रश्न है वो आपको दे रखा है कि देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कॉर्न लॉ है वो किस देश में लागू किया। तो कॉर्न लॉ है वो कौन से देश में लागू किया गया, ब्रिटेन में लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है। यहां पर प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि JN टाटा ने भारत में प्रथम लोहे और इस्पात संयंत्र वो कहां स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदपुर, यानी A ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी। तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी चीन। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसमें उत्तराखंड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते हैं कि काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके कपास होगा, यानी ऑप्शन नंबर A होगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया। तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर ऑप्शन नंबर A आएगा 1972, यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है जो
वाले हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी। तो भारत के अंदर प्रथम रेलगाड़ी है वो कब चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 आप देख सकते हैं कि भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो भारत में करेंसी नोट है वो किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, यानी आरबीआई। और प्रश्न संख्या 12 आपके रिक्त स्थान वाला है कि चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ। तो इसमें नील आएगा, आपके नील पर मैंने टिक कर रखा है ऑलरेडी। और प्रश्न संख्या 13 है कि प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया। तो इसमें आएगा आपके यूरोप, इसमें क्या आएगा आपके यूरोप आएगा, ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक था। तो ये आएगा आपके जर्मनी, इसका सही उत्तर है आपके जर्मनी। और प्रश्न संख्या 15 है कि पृथ्वी के लगभग भाग पर जल पाया जाता है। तो पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है, लगभग 3/4। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि जो तृतीयक क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो इसमें सेवा क्षेत्रक आएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि लोकतंत्र में शासन की जो अंतिम शक्ति है वो किसके हाथों में रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके जनता, इसमें आपको जनता फिल करना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है, संसदीय शासन प्रणाली या फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और प्रश्न संख्या 19 है भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,32,000 और उसके बाद में 87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, ओके। और प्रश्न संख्या 22 है आपके भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 23 है इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लंदन आएगा। प्रश्न संख्या 24 है भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी। तो इसमें कोलकाता आएगा आपके। और प्रश्न संख्या 25 है पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था, लाला जगत नारायण ने। और प्रश्न संख्या 26 है बेल्जियम की राजधानी का नाम आपको बताना है। तो इसमें ब्रुसेल्स आएगा आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जिला मार्ग क्या है, तो जिला मार्ग के बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 28 है सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 29 है जोबर कौन थे। और प्रश्न संख्या 30 है कैलीग्राफी क्या है। प्रश्न संख्या 31 है आपके वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। प्रश्न संख्या 32 है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है लोह खनिज और एलोह खनिज है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 34 आपको दे रखा है भारतीय मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 35 है धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्न संख्या 37 है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 38 है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में आपको अंतर बताना है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 39 लैंगिक विभाजन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 40 है कर्तन दहन जो कृषि है प्रणाली है वो क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 41 आपको दे रखा है कि सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 42 है जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, यह आपको स्पष्ट करना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 43 है सांप्रदायिकता राजनीति के अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं 4 रूपों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो इसमें पहला है आपके अमृतसर, दूसरा है बोकारो और तीसरा है कांडला और 4 नंबर है आपके मारमागाओ और 5वां है आपके सांगानेर हवाई अड्डा। तो इन सभी स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है, दर्शाना है। तो सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।